Hello guys, welcome back to the channel. In today's video I'm going to discuss distribution channel in insurance. If you are new in this channel, so hit the like and subscribe button for more updates. So let's begin. Distribution channel in insurance. Basically ये जो होता है इंश्योरेंस सेक्टर में जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इसका मतलब होता है A distribution channel in insurance is a network of individuals or organization involved in marketing, selling and servicing insurance product from the insurer to the policyholder. It bridges the gap between insurance companies and customers by offering advice, information and support needed to make purchase decisions. इंश्योरेंस सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है वो लोग या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच में जो कनेक्शन जो है वो मेंटेन करते हैं। ये वो लोग जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को प्रमोट, सेल और जो है सर्विसेज को सेल आउट करते हैं। इंटरमीडियरी बॉडी होती है इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस ये सब कस्टमर तक पहुंचाते हैं। और इनका काम क्या होता है? कस्टमर को इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देना। सेकंड, उन्हें सही पॉलिसी जो चूज़ करने में एडवाइस देना और जो पॉलिसी है उसको सेल आउट करना और पॉलिसी के बाद सर्विसेज प्रोवाइड करना जैसे क्लेम, रिन्यूअल और सपोर्ट के टाइप। अब हम बात कर वाइडर मार्केट रीच। हेल्प्स इंश्योरर रीच कस्टमर अक्रॉस द रूरल, सेमी अर्बन एंड अर्बन एरियाज इफेक्टिवली। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंश्योरेंस कंपनीज को ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, चाहे वो रूरल या सेमी अर्बन या फिर अर्बन एरियाज में हो। अगर एजेंट्स, बैंक्स या फिर ऑनलाइन पोर्टल्स ना हो तो कंपनीज लिमिटेड कस्टमर तक ही पहुंच पाती। कस्टमर अवेयरनेस एंड एजुकेशन। एजेंट्स एंड चैनल एजुकेट द कस्टमर अबाउट द इंश्योरेंस नीड, बेनिफिट्स एंड रिस्क। एजेंट और ब्रोकर लोगों को इंश्योरेंस के बेनिफिट, रिस्क और जो उसके जो नीड है उनके अकॉर्डिंगली उनको उसके बारे में समझाते हैं। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस के टाइप्स और जो एडवांटेज नहीं मतलब जानते नहीं हैं, इसीलिए चैनल्स उन्हें गाइड करते हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग, पर्सनल इंटरेक्शन एंड एडवाइजरी सर्विसेज बिल्ड ट्रस्ट विच इज एसेंशियल सिंस इंश्योरेंस इज एन इंटेंजिबल सर्विस। इंश्योरेंस एक इंटेंजिबल सर्विस है जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ प्रॉमिस होता है, इसलिए ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनल इंटरेक्शन और गाइडेंस और काउंसलिंग से जो कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है। कन्वीनियंट सर्विस डिलीवरी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हेल्प इन पॉलिसी इंश्योरेंस, प्रीमियम कलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लेम सेटलमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है पॉलिसी इशू करने में, प्रीमियम कलेक्ट करने में और डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने में और जो क्लेम सेटलमेंट जो उसको सेटल डाउन करवाने में हेल्प करते हैं। इससे कस्टमर को हैसल फ्री जो है सर्विस मिलती है। इंक्रीज सेल एंड वॉल्यूम एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेनेंस। चैनल ऑल्सो प्रोवाइड द आफ्टर सेल सर्विसेज एंड एंश्योर द रिन्यूअल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो होते हैं वो आफ्टर सेल सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं जैसे पॉलिसी रिन्यूअल, क्वेरी हैंडलिंग और क्लेम सपोर्ट। इससे लॉन्ग टर्म जो है रिलेशनशिप जो बिल्डअप होती है, कस्टमर्स कंपनी के लिए लॉयल बन जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन इंश्योरेंस। आवर फर्स्ट टाइप इज इंडिविजुअल एजेंट। Licensed individual who sell insurance policy on behalf of insurer and earn commissions. They play a major role in the life insurance selling due to the personal counseling. ये जो लाइसेंस इंडिविजुअल होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर पॉलिसी सेल आउट करते हैं और कमीशन अर्न जो है उसी के बेसिस पर करते हैं। इनका काम क्या होता है? कस्टमर को मीट करना या उनके नीड्स जो समझना और सही पॉलिसी सजेस्ट करना, फॉर्म फिल करवाना और सर्विसेज प्रोवाइड करना। लाइफ इंश्योरेंस में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो पर्सनल काउंसलिंग से कस्टमर ट्रस्ट उसी से करता है। Second, corporate agent. Partnership of insurance company with banks and corporate bank use their large customer base and branch network to sell insurance products. कॉर्पोरेट एजेंट्स वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके पॉलिसीज जो है सेल आउट करते हैं। बैंक का इंश्योरेंस मतलब बैंक्स प्लस इंश्योरेंस पार्टनरशिप। बैंक्स अपने जो लार्ज कस्टमर बेस है और वाइड ब्रांच नेटवर्क का यूज़ करके इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करते हैं। इससे कंपनीज को जो है ज़्यादा फायदा मिलता है और कस्टमर भी ज़्यादा मिलते हैं और बैंक को एक्स्ट्रा इनकम भी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा SBI लाइफ, HDFC बैंक और ICICI बैंक प्लस। थर्ड, ब्रोकर। Independent professional organization representing the customer rather than the insurer. They offer a solution by analyzing multiple companies and policies. इंश्योरेंस ब्रोकर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होते हैं जो कस्टमर के बिहाफ पर काम करते हैं, कंपनी के नहीं। वो मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी जो है कंपेयर करके बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करते हैं, इसलिए जो उनकी एडवाइस अनबाइज्ड होती है और कस्टमर को बेस्ट प्लान मिलता है। मतलब कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो कस्टमर को अच्छी से अच्छी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग। इंश्योरेंस सोल्ड डायरेक्टली बाय द कंपनी विदाउट इंटरमीडियरीज वाया मेल, टेलीमार्केटिंग, कॉल सेंटर्स और ऑफिसेस। इसमें जो है इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को पॉलिसी सेल आउट करती है बिना किसी एजेंट या ब्रोकर के। ये जो सेल मेल जो होती है ये सेल होती है ये जो सेल होती है तो मेल, टेलीमार्केटिंग, कॉल सेंटर्स और कंपनी ऑफिसेज या प्रमोशनल कंपेन जो एड कंपेनियंस होते हैं ना उसके थ्रू होती है। डायरेक्ट सेलिंग में इंटरमीडियरीज बॉडी नहीं होती। डिजिटल या फिर ऑनलाइन चैनल्स। सेलिंग थ्रू द वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, कंपैरिजन पोर्टल्स एंड ई-कॉमर्स इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म्स। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर अमंग यंग कस्टमर्स। आजकल जो इंश्योरेंस ऑनलाइन भी सेल आउट होते हैं जैसे कंपनीज की वेबसाइट पर मोबाइल का जो ऐप डाउनलोड किया उसके साथ ही कंपैरिजन पोर्टल्स और इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये कन्वीनियंट, कॉस्ट इफेक्टिव, फास्ट और स्पेशली यंग जनरेशन में पॉपुलर है। ग्रुप इंश्योरेंस सेल्स यानी वर्क साइट जो मार्केटिंग। इंश्योरेंस सोल्ड टू द एम्प्लॉयज थ्रू एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन और ग्रुप्स। इसमें इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ को जो है एम्प्लॉयर के थ्रू दिया जाता है इंश्योरेंस। ट्रेड यूनियन, कंपनी और एम्प्लॉय ग्रुप्स मिलाकर अपना ग्रुप इंश्योरेंस बाय करते हैं
जिससे सब एम्प्लॉयज़ कवर होते हैं। माइक्रो इंश्योरेंस एंड एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये चैनल्स जो है वो लो इनकम रूरल पॉपुलेशन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। एनजीओज, कोऑपरेटिव, एमएफआई और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू अफोर्डेबल स्मॉल प्रीमियम पॉलिसीज़ प्रोवाइड की जाती हैं इसमें। इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स, प्रोफेशनल फर्म्स approved by IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority of India, to distribute different financial products like life, health और motor insurance। ये प्रोफेशनल फर्म्स होती हैं जो IRDA से अप्रूव होती हैं और मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जैसे लाइफ, हेल्थ, मोटर इंश्योरेंस। वो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ के थ्रू कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब हम इसके चैलेंजेस देख लेते हैं, चैलेंजेस क्या रहते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के। लो अवेयरनेस एंड लैक ऑफ इंश्योरेंस लिटरेसी, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो इंश्योरेंस के बेनिफिट और इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। इंश्योरेंस एजुकेशन की कमी से सेलिंग मुश्किल हो जाती है और स्पेशली रूरल एरियाज़ में। हाई कंपटीशन अमंग द इंश्योरर्स, मार्केट में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सब एक जैसे प्रोडक्ट ऑफर करती हैं, इस वजह से कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है और कस्टमर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी पॉलिसी बेस्ट है। मिस सेलिंग बाय एजेंट ड्यू टू कमीशन बेस्ड स्ट्रक्चर, कई एजेंट्स जो है ज़्यादा कमीशन कमाने के चक्कर में गलत पॉलिसी सेल कर देते हैं या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, इससे कस्टमर का ट्रस्ट ब्रेक होता है और वो इंडस्ट्री की इमेज भी खराब उससे ही होती है। लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन इन रूरल एरियाज़, रूरल एरियाज़ में इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी एक्सेस कम होता है, इस वजह से ऑनलाइन इंश्योरेंस सर्विसेज जो है वहाँ पे स्मूथली नहीं चल पाती। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स नीडिंग प्रोफेशनल एडवाइजरी सपोर्ट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको समझने के लिए प्रोफेशनल एडवाइजरी जो है सपोर्ट चाहिए होता है। अगर एजेंट जो है वो ट्रेंड नहीं होगा तो कस्टमर को सही गाइडेंस भी नहीं दे पाएगा। रिसेंट ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के अंदर। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑनलाइन पॉलिसी इश्यूएंस, आजकल इंश्योरेंस कंपनीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो है पॉलिसी सेल आउट करती हैं, वेबसाइट ऐप्स या फिर पोर्टल्स या फिर पॉलिसी जो है इश्यूएंस, रिन्यूअल, पेमेंट सब ऑनलाइन आजकल हो रहा है। यूज़ ऑफ एआई, चैटबॉट्स एंड ऑटोमेट्स क्लेम सिस्टम्स, मतलब कि जो एआई बेस्ड चैटबॉट है वो कस्टमर सपोर्ट या फिर क्वेरीज जो है वो हैंडल करते हैं, क्लेम प्रोसेसिंग जो उनका वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, इस वजह से जो ये स्पीडी भी है और एक्यूरेसी भी इसकी अच्छी रहती है और सर्विस क्वालिटी भी इंप्रूव करता है ये। थर्ड, ग्रोथ ऑफ बैंक इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस ब्रोकर्स, बैंक्स के साथ पार्टनरशिप जो है बढ़ रही है, बैंक इंश्योरेंस, बैंक्स प्लस इंश्योरेंस कंपनी और ब्रोकर्स के रोल इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ये पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन गया है। ओमनी चैनल कस्टमर सपोर्ट, कंपनीज एक ही कस्टमर को मल्टीपल प्लेटफॉर्म से सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, फ़ोन, ब्रांच, वेबसाइट, ऐप और ये बहुत सारी चीज़ें होगी, कस्टमर जहाँ चाहे वो वहाँ पर सर्विस एक्सेस कर सकता है। राइजिंग डिमांड फॉर कस्टमाइज एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस और कस्टमाइज पर्सनल पॉलिसीज़ की डिमांड बहुत बढ़ गई है, कंपनीज पर्सनलाइज प्लान्स जो है लॉन्च कर रही है टाइमली टू टाइमली। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की वो जो है बैकबोन होते हैं और ये इंश्योरेंस कंपनीज और कस्टमर के बीच जो इंटरमीडियरी बॉडीज़ का जो काम करते हैं और रिलेशन भी इनको मतलब अच्छे बना के रखते हैं और कस्टमर और कंपनी के बीच में जो कनेक्शन अच्छा बना के रखते हैं। और आज के टाइम पे जो है वो कंपटीशन, डिजिटलाइजेशन और चेंजिंग कस्टमर नीड के चलते कंपनीज को इनोवेटिव और कस्टमर फोकस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग, डाइवर्सिफाई और एफिशिएंट होगा तो लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस दोनों ग्रो करेंगे, सेल्स जो इनकी इंक्रीज होगी जिससे कंपनीज को फ़ायदा होगा और इसीलिए जो है इफेक्टिवली जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंश्योरेंस सेक्टर के सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंश्योरेंस के अंदर। तो हमने इस वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के इंट्रोडक्शन पार्ट और इम्पोर्टेंस और टाइप्स एंड देन जो इसके चैलेंजेस और रिसेंट ट्रेंड्स उसके साथ ही हमने कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक ईजिली पहुँच सके। ओके, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।